नमस्कार। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। माल्थस जिनका जन्म 14 फरवरी 1766 को इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में ही प्रसिद्ध कॉलेज में अध्ययन किया और सबसे पहले इन्होंने गुमनाम एक एसे लिखा 1798 में, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद कई देशों की यात्रा की। 1803 में पुनः इन्होंने एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लेख लिखा और 1807 में वहीं हैलबरी के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए और अंत तक इसी पद पर रहे। रॉबर्ट माल्थस ने कई पुस्तकों की रचना की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक प्रसिद्ध इनकी रचना है। ऑन रेंट, द पुअर लॉज, ये भी इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। और डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। माल्थस को निराशावादी विचारक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो इसके संदर्भ में हमारे सामने तीन मुख्य बिंदु हैं। इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि माल्थस निराशावादी विचारक था। पहला है कि अति उत्पादन संबंधी विचार। थोड़ा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों पर जब हम प्रकाश डालते हैं, जब उनका अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि अति उत्पादन समाज में असंभव है। अब इसमें थोड़ा सा और जब आगे अध्ययन करते हैं क्यों ऐसा नहीं है, अति उत्पादन क्यों नहीं हो सकता है, तो से का बाजार नियम कि पूर्ति जो है वो अपनी मांग को जन्म देती है। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना कि समाज में अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेरोजगारी भी नहीं होगी, अर्थात उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। इस कारण से अति उत्पादन नहीं होता है। जितनी मांग होती उतनी ही पूर्ति होती है। किंतु माल्थस ने कहा कि समाज में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इससे बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है और अंत में मंदी की स्थिति आ सकती है। माल्थस के उस समय इस विचार को निराशावादी विचार कहा गया। किंतु यदि 1930 की महान मंदी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि माल्थस की अति उत्पादन की चेतावनी एक सकारात्मक था। तो इस कारण से तत्कालीन परिस्थितियों में माल्थस को निराशावादी कहा गया। किंतु अति उत्पादन एक सामान्य स्थिति बनी 1930 में महान मंदी के समय और बेरोजगारी और मंदी काल आया। तो एक विचार अति उत्पादन संबंधी विचार, ये माल्थस को निराशावादी बताते हैं। दूसरा विचार है कि जनसंख्या एक समस्या है। इसके पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या को आर्थिक विकास के लिए एक धनात्मक घटक के रूप में मान स्वीकार किया। जनसंख्या एक ओर उत्पादन के साधनों की पूर्ति और दूसरी ओर मांग के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस कारण से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या को समस्या नहीं माना था। किंतु माल्थस ने कहा कि उत्पत्ति रहस्य नियम लागू होता है, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आती है और
बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने अपने तर्क दिए कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है और खाद्यान्न जो है वो अंकगणितीय विधि से बढ़ती है। तो ये जो अंतर आता है, इस अंतर के कारण से भुखमरी बढ़ती है। तो इस कारण से जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये एक समस्या है। तो इस विचार ने भी माल्थस को निराशावादी सिद्ध किया। एक और तीसरा विचार है कि अंत में लाभ क्या है, शून्य हो जाएगा। लाभ की दर अंतोगत्वा शून्य हो जाएगी। उन्होंने, माल्थस ने तर्क दिया कि प्रतियोगिता में वृद्धि के कारण, और एक और प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस कारण से लाभ की दर जो है वो घटते घटते इतनी हो जाएगी कि वो शून्य हो जाएगी। तो ये तीन विचार प्रोफेसर माल्थस को निराशावादी सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।